जो इकोनॉमिक्स का जिनका ज्ञान था उससे प्रभावित थे, उन्होंने बहुत सारा किताब और पेपर लिखे हुए हैं, तो उनके बारे में और आपके जो मेमोरी है उसको कृपया साझा करें। आनंद का रेंज में पहुंचा तब हिंदी में बाजब तो सबसे पहले मैं तराई मधेश नेशनल काउंसिल की शुक्रगुजार हूं कि आज के पैनल में ऐसे लोगों को ऐड किया जिन जो सच में आज हवा के दिशा को बदल सकते हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप पैनलिस्ट को तय करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है अपने आगे दिग्गज लोगों को देख के। मैं तो बहुत ही मामूली एक मैं अपने विषय में कुछ नहीं बोलूंगी, इतना ही बोल सकती कि जिस पैनल में विनोद सर हैं, जेपी सर हैं, गोविंद सर हैं और रतन जी हैं, तो इन ऐसे ऐसे पैनल में आप और राम मनोहर जी हैं जिनका नाम नहीं ले रही हूं, उनसे क्षमा मांगूंगी। तो जिन पैनल पे ऐसे लोग हैं तो उनके साथ स्पेस को शेयर करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आज हम सुखदेव सर की स्मृति में बैठे हुए हैं, आज उनको याद कर रहे हैं और ये दुख की बात है कि जब वो जिंदा थे तो हम ऐसे मिल के नहीं बैठ पाए और उनके जाने के बाद ऐसा मौका आया है कि हम बैठ के उनको याद कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे मलाल रहेगा। और ऐसे इसीलिए राम मनोहर जी ने जो बोला है कि 10 साल आगे का आप सोचें तो बाद में रिग्रेट नहीं होता। तो सुखदेव सर के विषय में मैं ये बोलूंगी कि मैं बात की हूं उनसे और बहुत समय मैं उनके साथ नहीं बिताई, उनके लेखों को पढ़ती थी मधेसी थिंक टैंक पे जो वो बेबाक लिखते थे, उनकी बेबाकी और ऑनेस्टी की लास्ट अपने ईमेल जो कि अक्टूबर 6 को उन्होंने लिखा, उसमें जो है क्रूक्स बोला, जो मशीनरी है, सिस्टम है, जो चोट करते थे। ऐसे लेखक भी बहुत जरूरी है समाज में, ऐसे वक्ता, ऐसे चिंतक भी हैं, होने चाहिए जो डंके की चोट पे अपनी बात कहते हैं, और ऐसे में से वो थे। तो मेरे लिए उनके ईमेल को पढ़ना मुझे एक सही मायने में एक झलक मिलती थी मधेश की, जो कि मैं आज गुजर रही हूँ। एंटा में मुझे जो तकलीफें मैं झेल रही हूँ, ये कहीं ना कहीं वे ऐसी मानसिकता की पैदाइश है जिसपे वो हमेशा लिखते थे कि हमारी यूनिटी की बात। और वो सारी चीज मैं पढ़ती थी तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता था कि इनको ये कितनी शिद्दत से उस टॉपिक को लिखते हैं और कितना इनका प्यार है कि उम्र की बात करें तो उम्र मायने नहीं रखता, सोच आपकी कितनी गहरी है वो मायने रखता है। तो मुझे बहुत, मैं चाव से उनके ईमेल को मैं डिलीट नहीं करती थी। यूजुअली बहुत आपको सतही मटेरियल्स आता है जिसको आप ट्रैश कर देते हैं, लेकिन उनको मैं सहेज के आज भी 2017 के सारे ईमेल्स मेरे पास हैं। और हमारे परिवार के लिए इतना ही कह सकती हूँ कि एंटा जो है यहाँ पे, या माँ है या फिर कोई भी मधेसी संस्था है, वो उसके वो अभिभावक थे, गार्जियन थे कि अगर कुछ भी देखना है, कुछ भी सुनना है तो उनकी तरफ नजर उठाइए, आपको हमेशा उनकी आपको राय मिलती थी। तो ऐसे लोग समाज में जिनके जाने के बाद लगता है कि एक विराम आ गया है, एक रिक्तता आ गई है, अब वो नहीं है। तो हमारे जैसे लोगों के लिए जो आज के डेट में मधेश का झंडा लेके हम खड़े हैं कि हम कल्चर प्रिजर्व कर रहे हैं, हम आइडेंटिटी के लिए खड़े हैं, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसे लोगों को जो है हम गंवाएं नहीं और ऐसे लोग को पकड़ के रखें, चाहे कितनी भी मतभेदता हो हमारे बीच में, बट हम आगे बढ़ के उनको ढूंढें। तो ऐसे पैनल में आज इतने लोग हैं, मैं भी उनसे यूनिटी की यही दरख्वास्त करूंगी कि आप यूनिटी के विषय में सोचें, क्योंकि हम संयुक्त होंगे तो हमारी आवाज कितनी बुलंद होगी। हमारे पास दिमाग है, वैचारिक रूप के हम धनी हैं, संस्कार और संस्कृति हमें कूट कूट के माता जानकी ने दी है। तो ये सारी चीज होते हुए हम कहीं ना कहीं अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, पेटी पॉलिटिक्स में हम रह जाते हैं। तो वो नहीं हो,
तो सुखदेव सर के लिए सच्ची श्रद्धांजलि मेरे लिए यही मैं मानूंगी। ये आप सेरेमनीज कर लीजिए, फोटो पे माला डाल लीजिए, आप बिल्कुल उनके बातों से सहमत होइए। बड़े बड़े लोग आए और बड़े बड़े लोग चले गए और लोग भूल जाते हैं, लेकिन हम जो विदेश में रहने वाले नेपलिस तराइन मधेसी डायस्पोरा के लोग हैं, सच्ची श्रद्धांजलि हम उनको तभी देंगे जब हम मिलके मधेश के विषय में सोचें, नेपाल के विषय में सोचें और कुछ करें, ना कि सिर्फ बोल करके अपना जो है अपनी रोल को अदा करें। तो सुखदेव सर के लिए मैं यही बोलूंगी कि मेरे पतिदेव ने याद किया कि जब वो वर्ल्ड बैंक में डायरेक्टर नियुक्त हुए तो उन्होंने ईमेल भेजा और लिखा कि आपको मैं कैसे मदद कर सकता हूं कि आप वर्जीनिया और डीसी एरिया में सब परिवार कैसे अच्छे से आएंगे। और उनकी याददाश्त जो राम मनोहर जी ने बताई वो मैं उसकी कायल हूं। उन्होंने बताया, स्कूल्स बताए जो उन्होंने 30 साल पहले अपने बच्चों के लिए किया, 25 साल पहले, वो सारे स्कूल्स के लिस्ट भेजे। तो ऐसे अभिभावक ने अगर कोई बात कही है तो उस पर हम गौर करें और मधेश के प्रति हमारा इससे बड़ा और कोई रिटर्न नहीं होगा कि एज ए ग्लोबल सिटीजन्स वी शुड बी यूनाइटेड टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इन मधेश, कि मधेश फिर से लड़खड़ाए नहीं। ऐसा वो लिखे थे हेडलेस स्टेट ना हो जाए और हम भी यहाँ से कुछ मार्गदर्शन करें। तो सुखदेव सर के को याद करते हुए मैं समस्त एंटा या जो भी हमारे परिचित रेंज में हैं सब उनको आज मिस करते हैं और ये कमी हमें खलेगी। इसके साथ आनंद जी मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।